गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास सेकंड के चैप्टर नंबर सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। आज का हमारा जो लेसन है, हमारे लेसन का नेम है हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। किस तरीके से हमें हाउसिंग करनी चाहिए और किस तरीके से हमारा हाउस होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस के स्थान पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस बनते हैं। तो किस तरीके का हमारा हाउस होना चाहिए और किस तरीके की हमारी क्लॉथिंग होनी चाहिए, इन चीज़ों के, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से हमारी जो क्लॉथिंग है और जो हमारे हाउसिंग है वह चेंज हो जाती हैं। उसके लिए इसमें हमारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट मटेरियल्स फॉर हाउसेस, डिफरेंट रूफ्स और हाउसेस, क्लॉथ वी वियर। वी ऑल लिव इन हाउसेस। हम सभी कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं। अ हाउस गिव्स अस शेल्टर फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। जो एक हाउस होता है या घर होता है वह हमें शेल्टर देता है या आवाज़ देता है और हमें बचाता है हीट से, गर्मी से, सर्दी से और बरसात से। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। यह हमें जो जंगली जानवर होते हैं और थीव्स या चोर होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है या सुरक्षित रखता है। If we feel safe and comfortable in our houses, हम अपने घरों में सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। द हाउसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो हाउसेस होते हैं वह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, विभिन्न स्थानों के। साइज, शेप एंड मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउस आर ऑल डिफरेंट। जो उनके साइज होते हैं, शेप होते हैं और मटेरियल्स होता है जिससे वह बना हुआ होता है वह भी चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। और विभिन्न प्रकार के जो हाउस होते हैं या घर होते हैं वह विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस के कितने प्रकार होते हैं या घरों के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट है टेम्परेरी हाउसेस। अ पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। जो व्यक्ति हैं वह डिफरेंट प्रकार के हाउस बनाते हैं। सम पीपल लिव एट वन प्लेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कुछ पीपल या व्यक्ति होते हैं वह एक प्लेस पे क्या रहते हैं, वो बहुत कम समय के लिए रुकते हैं। दे कीप मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस। वह विभिन्न स्थानों पर मूव करते रहते हैं। दे बिल्ड हाउस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए वह अपने हाउस ऐसे बनाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। सच हाउसेस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। इसलिए हम इस तरीके के हाउसेस को क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस कहते हैं। परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस कौन से होते हैं? सम हाउसेस कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते हैं, और ऐसे हाउसेस को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस कहते हैं। परमानेंट हाउस ऐसे हाउस होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करते हैं। इसलिए जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, बंगलो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। जो पक्के घर होते हैं वो किससे बनते हैं? भाई ईंटों से और सीमेंट से मिलके बनते हैं। जैसे कि आपको इधर ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये पक्के हाउस का घर है। कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। और जो कच्चे हाउस होते हैं वह मिट्टी से और स्ट्रॉ से मिलकर, भूसे से मिलकर बनते हैं। ये कच्चे हाउस का एक एग्जाम्पल है। हाउसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जो हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, वह डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनते हैं। पीपल यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल टू बिल्ड देयर हाउसेस। जो पीपल होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वह डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के, अपने घरों को बनाने के लिए। दे यूज सच मटेरियल्स विच आर ईजली अवेलेबल इन प्लेसेस दे लिव। और ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं वो जो हमें ईजिली, आसानी से उपलब्ध हो जाता है जहाँ पर वह रहते हैं। पीपल यूज सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, वुड, स्टील, मड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा टू मेक देयर हाउस। व्यक्ति क्या करते हैं? सीमेंट का, ईंटों का, स्टोन्स का, पत्थरों का, लकड़ी का, स्टील का, मिट्टी का और भूसे का यूज़ करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए। स्किम्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। जो स्किम्स होते हैं वह बहुत ही कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। दे मेक हाउस ऑफ आइस। वह किसका घर बनाते हैं? आइस का घर बनाते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। इसलिए हम इन हाउसेज को क्या बोलते हैं? इग्लूज बोलते हैं। हाउसेस हैव डिफरेंट रूफ्स। जो घर होती हैं उनकी डिफरेंट रूफ्स होती हैं या छतें होती हैं। द काइंड ऑफ रूफ डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर द हाउस इज बिल्ट। जो काइंड होती है रूफ की
वह किस पे डिपेंड करती है? उस घर पे डिपेंड करती है जहाँ पे वह बना हुआ होता है। पीपल लिव इन हिल्स मेक हाउस विथ स्लोपी रूफ। जो पीपल होते हैं जो हिल्स एरिया में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके हाउसेस के कैसी होती है? रूफ स्लोपिंग रूफ होती है। पीपल लिव इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक हाउसेज ऑन स्टिलेट्स। जो पीपल लिव होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, वो ऐसे स्थानों पर रहते हैं वहाँ की स्टिलेट्स जैसी रूफ होती है, बस स्लोपिंग रूफ, और स्लोपिंग भी रहती है। नेक्स्ट स्टेप, पीपल लिविंग इन प्लेन्स यूजली मेक हाउस विथ फ्लैट रूफ। और ऐसे व्यक्ति जो कहाँ पर रहते हैं? प्लेन्स में रहते हैं या मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी फ्लैट रूफ रहती है। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग प्लेन्स एरियाज में रहते हैं। हमारी जो रूफ है, छतों की छत होती है आतर, वह फ्लैट होती है या समतल होती है। क्लॉथ वी वियर, हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, वह हमें गर्मी से, सर्दी से और बरसात से बचा कर रखते हैं। वी वियर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वेदर, और हम वेदर चेंज होता है या मौसम के हिसाब से हम अपने कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। क्लॉथ्स वॉर्न इन समर, समर में या सर्दियों में हम कैसे कपड़े गर्मियों में हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हमेशा गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ हेल्प टू कीप आवर बॉडी कूल, जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वह हमारी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करते हैं। क्लॉथ वॉर्न इन विंटर, हम विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दियों में वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर, हम विंटर में वूलन क्लॉथ पहनते हैं। वूलन क्लॉथ हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म, जो वूलन क्लॉथ होते हैं वह हमारी बॉडी को वार्म रखने में या गर्म रखने में हमारी सहायता करते हैं। क्लॉथ वॉर्न इन रेनी सीजन, हम रेनी सीजन में या बरसात के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं? क्लॉथ दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन आर कॉल्ड रेनी क्लॉथ, ऐसे कपड़े जो हमें बरसात से बचाते हैं उनको हम रेनी क्लॉथ कहते हैं। दिस इंक्लूड रेनकोट, जैकेट, जम बूट्स एक्सेट्रा, ये कुछ रेनी सीजन में पहनने वाले क्लॉथ्स हैं। यह हमारा इस तरीके से चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।